हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं द प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है, उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड, यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है विच वी यूज, यानी जहाँ हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर, यानी जहाँ पर हम ये वर्ड प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं वो किसके स्थान पर करते हैं, नाउन के स्थान पर करते हैं। यानी जो नाउन को हटा देते हैं और किसे रख देते हैं, प्रोनाउन को रख देते हैं। ठीक है, कैसे कुछ वर्ड होते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ही है, सी है, इट, इट्स, दे, हिम, ठीक है, हिज, हिम, ठीक है, हेयर, इज, वी, माई, मीन, यू, अस, आवर, आवर, अवर्स, और यू, योर और योर्स। कुछ इस तरीके के वर्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, राहुल इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है, इसमें कहा है कि राहुल इज माने है, ए माने एक, ठीक है, गुड, गुड मीन्स अच्छा, बॉय मीन्स लड़का। ठीक है, कि राहुल इसमें बहुत अच्छा लड़का है। अब अच्छा लड़का है, ठीक है, बहुत नहीं कह सकते, वेरी नहीं है, ठीक है, अच्छा लड़का है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और भी यूज कर सकते हैं, क्या, इस राहुल को क्या कहेंगे, नाउन। ठीक है, ये राहुल क्या है, नाउन है। लेकिन अगर हम इसके स्थान पर क्या कर दें, प्रोनाउन लगा दें, ठीक है, प्रोनाउन लगा दें, तो क्या लगा सकते हैं। देखिए, लड़के के लिए हमेशा प्रोनाउन होता है ही। ठीक है, तो ये क्या है, लड़का, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि ही इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, अब यह नाम नहीं आएगा उसका, अब सिर्फ क्या आएगा कि ही इज़ ए गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, जैसे कि गोपाल, गोपाल इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गोपाल इज रीडिंग ए बुक, यानी गोपाल पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस गोपाल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं कि ही इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, और सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे कि गीता, गीता गोइंग टू स्कूल। ठीक है, कि गीता क्या है, स्कूल जा रही है। ठीक है, गीता इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, जा रही है। तो यहाँ पे हम गीता के स्थान पर अगर प्रोनाउन लगाना चाहें तो हमें क्या लगाना होगा, सी लगाना होगा। ठीक है, क्या लगाना होगा, सी, क्योंकि लड़की के लिए हमेशा सी का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से हम वर्डों को यूज करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसमें हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, यानी प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, है ना। तो आपको किसी बुक में 6 मिलेंगे, तो छोटी क्लासें होंगी। ठीक है, हाई स्कूल में हमारे 10 हैं, और अगर कंपटीशन में जाते हैं तो हमारे 11 पढ़े जाते हैं। ठीक है, 11 हम पढ़ते हैं उनको। तो हम इसमें 10 की काउंटिंग करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ ठीक है प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पर लिख दूंगा मैं भेद।
या प्रकार। ठीक है, चलिए पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पीडी थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं रोक के लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हैं हमारे 10, यानी कि पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा आता हमारा रिलेटिव, यानी संबंधवाचक। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक। फिर चौथा आता हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा आता हमारा डिस्ट्रेटिव बाउटिव। ठीक है, ये आता हमारा विभाग सूचक प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम। और हमारा छठा है इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर आता हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इस प्रोनाउन, इसमें हम कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आठवां होता है हमारा इम्प्रेसिव। ठीक है, प्रोनाउन, इसको बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और हमारा 9 होता है रिस्पेक्स रोसिल। ठीक है, सर्वनाम या प्रोनाउन, तो ये होता है हमारा परस्पर वाचक सर्वनाम। और हमारा लास्ट यानी 10वां होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हम विस्मयवादी बोधक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं 10। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। चलिए इसको मैं बाकी को हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से हट गए, आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, और ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन में हमारे आते हैं 2। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की हम डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि ए पर्सनल pronoun is a word used for the name of a person, place और थिंग। ठीक है, यानी कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, और वैसे भी ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे कि आता है इसमें ही,
सी, इट, दे, देम, देयर, ठीक है, etc आदि आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 भाग होते हैं, है ना। पर्सनल प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। चलिए देखते हैं इनके तीनों भाग। आप हाथों हाथ नोट करते जाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका। पर्सनल प्रोनाउन के भाग होते हैं 3, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन को काइंड्स ख़त्म हो गया, अब उसके एक पहला भाग चल रहा है नहीं, तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं उसको 3 जगह, है ना। तो इसमें पहला आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दूसरा हमारा आता है सेकंड पर्सन, ठीक है। और हमारा तीसरा आता है थर्ड पर्सन, ठीक है। ये हमारा थर्ड पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन, और ये हमारा हो जाता है फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं हम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। इसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम अन्य पुरुष, ठीक है। इसको बोलते हैं अन्य पुरुष, ठीक है भाई। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। जैसे कि हमारा फर्स्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट तो हमारा, तो इसको हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, ही द पर्सन who speaks is the first person, ठीक है। ये हमारा आ जाता है डेफिनेशन इसका। अब देखिए इसमें क्या होता है, कह रहा है इसमें कि स्पीक, यानी जो बोलने वाला होता है, बकने वाला होता है, कहने वाला होता है, तो वो हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ बोलने वाला, ठीक है, कहने वाला, ठीक है, सुनाने वाला, जितना भी होगा वो हमारे कौन से मांगे? फर्स्ट पर्सन में मांगे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम, पहला होता है हमारा इसमें आई, आई माने मैं होता है, माई, मीन, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं हमारे, ये केवल होते हैं सिंगुलर। इसमें एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है कि ये केवल सिंगुलर होते हैं, और इसी में हमारा क्या होता है? दूसरा भाग भी होता है, ठीक है। कौन से आते हैं दूसरे में? जैसे कि बी है, ठीक है, आवर है, आवर्स है, अस है। तो ये कौन से में आते हैं? हमें प्लूरल में आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? केवल हम अकेले बोल रहे हैं, ठीक है, हम केवल अकेले बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आई, माई, माइन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर, मैंने अकेले की बात हो रही है,
और यहाँ पे क्या है, बी माने हम, अवर, अस, ठीक है। इस तरीके से वर्ड आते हैं तो हमारे बहुत सारों के लिए प्रयोग होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके के होते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। चलिए देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है हमारा, यानी कि जो हमारा प्रोनाउन आ रहा है, वो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन तो है ही, लेकिन वो क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन तो है ही है, लेकिन वो सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बी प्लेड फुटबॉल, ठीक है। अब पहले के कौन खेल रहे थे, केवल मैं खेल रहा था, है ना। लेकिन अब क्या है, बी माने हम, मैं भी खेल रहे हूँ और आप भी खेल रहे हैं, है ना। तो इसमें हमारा क्या आता है, प्लूरल आ जाता है, यानी ये वाली कंडीशन हमारी इसमें अप्लाई हो जाती है। चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि माई बुक इज़ रेड, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे कि दिस कार इज़ आवर्स, है ना। तो इस तरीके से क्या वर्ड है हमारे, आवर्स है, माई है नी, ये क्या है हमारा प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ठीक है। इस तरीके से वर्ड या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल हमारे इसमें होंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं इसका। अब बात करेंगे हम किसकी, सेकंड पर्सन की, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब हमारी बात होगी केवल सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि द पर्सन हु listens to the first person is the second person, ठीक है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो उत्तम पुरुष होगा वो तो कहेगा, ठीक है। जो उत्तम पुरुष होगा वो तो कहेगा, लेकिन ये जो सेकंड पर्सन होता है उस बात को सुनता है, ठीक है। उत्तम पुरुष की यानी फर्स्ट पर्सन की बात को कहा गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन में वो उसको सुनता है, यानी सेकंड पर्सन में वो होता है हमारा सुनने वाला। जैसे कि एग्जाम्पल में आता है, जैसे कि यू, योर, योर्स, देम, ठीक है, ETC, ये हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे कि पहला आता है इसमें एग्जाम्पल, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर सिंगुलर की बात करिए, यू आर, आप गुड बॉय हैं यानी आप अच्छे लड़के हो। ए, यहाँ पे ए आप प्रयोग हो रहा है, तो यानी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एक कैंडिडेट है, एक व्यक्ति है, ठीक है। अगर यहाँ पे कह दे कि बाई यू ऑल आर गुड बॉयज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑल्स, ठीक है, ऑल्स, और यहाँ पे भी एस भी लग रहा है ना इसके पीछे। तो यहाँ पे ये यू जो होगा
वो प्लूरल के लिए प्रयोग होगा और यहाँ पर जो होगा वो हमारा सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन की तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होगा, देखिए, द पर्सन स्पोकिंग ऑफ एंड हु इज absent it the third person। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाती है, ठीक है, वो अनुपस्थित रहता है। क्या कहता रहता है, absent रहता है। यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और वही व्यक्ति ना हो तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, हमारा थर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, जैसे कि सी इज हर मदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर है और यहाँ पे पर्सन है हमारा कौन सा, सी। तो ये हर आने के वजह से यहाँ क्या हो गया, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि ही गिव ए बुक टू हिम। तो ये आने से हमारा ये पर्सन कैसा हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।